Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Learn with Laila Afzal Khan। आज का लेक्चर हमारा होने जा रहा है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी पे, जो कि है रूरल कम्युनिटी एंड अर्बन कम्युनिटी। लेकिन ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ दो काम करने वाली हूँ। वो ये है कि सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दें, क्योंकि मेरा चैनल आप लोगों को फायदा ही फायदा देने वाला है। और दूसरा काम ये है कि हम टाइप्स ऑफ कम्युनिटी करने से पहले एक दफा क्विक रिकैप करेंगे कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कम्युनिटी की। हमने कम्युनिटी की डेफिनेशन की थी एमिली एस बोगार्डिस की। हम ये डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे ताकि हमें क्विक सा रिव्यू हो जाए, रिकैप हो जाए कि कम्युनिटी किसको कहते हैं। A social group with some degree of we feeling and living in a given area। एक किसी ग्रुप का एक पर्टिकुलर एरिया में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब ये डेफिनेशन बताने से पहले, मैं बता दूं इस पे लेक्चर हो चुका है, इसीलिए मैं ये वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि रिकैप हो जाए। और अगर आप लोगों ने वही वीडियो दोबारा देखनी है तो, या अगर नहीं देखी हुई तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं, जिसमें मैंने करवाया है डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। अभी जो ये डेफिनेशन है इसमें एमिली एस बोगार्डिस कहते हैं एक ग्रुप, किसी भी ग्रुप का एक सर्टेन एरिया के अंदर रहना और उनके बीच होना वी फीलिंग, इसको कहते हैं कम्युनिटी। एक स्मॉल ग्रुप का, एक सोशल ग्रुप का, एक बड़े ग्रुप का, एक छोटे ग्रुप का, इससे फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप के साइज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि एक सोशल ग्रुप का कहीं एक बाउंड्री के अंदर रहना और उनके बीच होनी चाहिए वी फीलिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे की मदद करने वाले जज्बात। तो इस ग्रुप को हम कहेंगे कम्युनिटी। तो ये हम क्लियर करते हैं सारी ड्राइंग्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके अलावा हमने पिछली वीडियो में की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी में हमने देखा था कि कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनका आपस में कल्चर कॉमन होता है, उनके नॉर्म्स सेम होते हैं, उनके वैल्यूज सेम होते हैं, उनके गोल्स सेम होते हैं, उनके बिलीफ, उनका रिलीजन, ये सब कुछ कॉमन है, सेम होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है, उनके बीच जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बिलोंगिंगनेस वी फीलिंग इनके बीच होती है। म्यूचुअल कोऑपरेशन एक और कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिटी का। अच्छा, तो ये था रिकैप जो कि हमने कर लिया। अब हम चलते हैं हमारी आज की वीडियो पे, जो कि है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी पे। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं रूरल कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम बारी बारी सबको करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अच्छा ये मैंने जहाँ पे लिखे हुए पॉइंट्स, इसके अंदर ये अगर क्वेश्चन आता है कि दोनों को कंबाइन करके 20 मार्क्स का, रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी पे, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये हेडिंग्स है बेसिकली। इनके हेडिंग्स बना के, और जो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, इसका आप लोगों ने नीचे नीचे पैराग्राफ बनाते जाना है। इस तरह आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 आप लोगों को पैराग्राफ मिलने वाले हैं रूरल कम्युनिटी के सिर्फ। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा आ जाएगा, फैंटास्टिक जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो हम अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे हेडिंग्स। अच्छा, तो इसमें है दे प्रेफर फेस टू फेस इंटरेक्शन। वो क्या प्रेफर करते हैं? फेस टू फेस इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए, कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो फेस टू फेस इंटरेक्शन के अलावा और कौन सा इंटरेक्शन होता है? थ्रू कॉल हो सकता है, थ्रू वीडियो कॉल हो सकता है, थ्रू ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से। अब तो बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स होंगी ऑनलाइन, तो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो वो क्यों प्रेफर करते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन? एक तो वहां पे इंटरनेट कनेक्शन वीक है, दूसरा सिग्नल्स भी वीक है। अक्सर ऐसे रूरल कम्युनिटीज हैं, अक्सर ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे बेसिक जो मोबाइल के सिम सिग्नल्स होते हैं वो भी नहीं आते। तो इसलिए भी वो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। दूसरा, वो एजुकेटेड भी इतने नहीं है कि वो इंटरनेट को यूज करना उनको नहीं आता है, क्योंकि वहां पे लिटरेसी रेट, हम अभी देखेंगे आगे इसी वीडियो में कि वहां पे लिटरेसी रेट भी लो है, कम है। इस वजह से भी उनको यूज करना भी नहीं आता इंटरनेट। तो वो प्रेफर यही करते हैं, वो कंफर्टेबल इसी में होते हैं कि वो फेस टू फेस इंटरेक्शन करें। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कम्युनिटी की, कि वहां पे पॉपुलेशन है लो। वहां की पॉपुलेशन रूरल कम्युनिटी की होगी 2000 टू 3000 की, ऐसी कम्युनिटीज की। इनके बीच होगी या इससे थोड़ी आज ज्यादा होगी, 5000 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती जो रूरल कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूँ, छोटे छोटे गाँव। उसके बाद है हॉस्पिटैलिटी, यहाँ का बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं,
वो बहुत वेलकमिंग होते हैं, उनके जो गेस्ट होते हैं वो वहाँ से खुशी-खुशी जाते हैं। नंबर 4th हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वहाँ पे। वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स का कोई रिवाज नहीं है, वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, चाचा, ताया, सारे लोग जो है ना इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं, दादा-दादी के साथ। तो ये थे हमारे 4 अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक किए हैं, अभी हम 5th कैरेक्टरिस्टिक करेंगे कि वो है क्लीन एनवायरनमेंट। अब क्लीन एनवायरनमेंट तो ऑब्वियस है ना, रूरल कम्युनिटी है, वहाँ पे ना फैक्ट्रीज़ हैं, ना उनका धुआँ है, ना वहाँ पे इतनी गाड़ियाँ हैं, ना वहाँ पे उनका धुआँ है। ये है हमने एयर पॉल्यूशन की बात करी, एयर पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे। एयर पॉल्यूशन वहाँ पे क्या है? नहीं है। अब हम बात करेंगे दूसरे खाने वगैरह की। वहाँ पे अपने खेत, अपनी हर बंदे का मतलब जो घर है, बड़े-बड़े घर होते हैं, उसमें बड़े-बड़े लॉन होते हैं और बड़े-बड़े लॉन्स में उन लोगों ने सब्जियाँ, फल ये सब कुछ ग्रो करने के लिए रखे होते हैं। तो ये है उनका खाना-पीना मिलावट से पाक होता है। उनकी अपनी गाय-भैंसें होती हैं, तो दूध भी उनको अच्छा मिल रहा होता है, मिलावट वाला नहीं। तो इनका एनवायरनमेंट टोटली क्लीन है। तो ये क्या हो गया, ये अच्छा पॉइंट है गाँव वालों का, रूरल कम्युनिटी का। उसके बाद है रिलीजियस एफिलिएशंस। वहाँ पे लोगों का ऐसा नहीं है, रिलीजियस वेरिएशंस नहीं है, सबके ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग वहाँ पे एक रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं, कुछ एक रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं। रूरल कम्युनिटी में यही खासियत है, वहाँ पे रिलीजन कॉमन है। तो उसके बाद है स्लो सोशल चेंज। सोशल चेंज वहाँ पे स्लो है। लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि वो कोई भी चेंज हो, चाहे मटेरियल एस्पेक्ट से हो, चाहे नॉन मटेरियल एस्पेक्ट से हो, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है लेने में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अभी अर्बन कम्युनिटी पे जाके इस सोशल चेंज के बारे में दोबारा बात करूँगी। क्यों? क्योंकि देखिए अर्बन कम्युनिटी में सोशल चेंज जो है वो फ़ास्ट होगा। जबकि यहाँ पे अभी ये जो आपको मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, यही पॉइंट्स आप एक-दूसरे के मतलब कंपैरिज़न में भी लिख सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कंपैरिज़न आ गया रूरल एंड अर्बन अर्बन कम्युनिटी का या फिर इनमें डिफ़रेंस वग़ैरह आ गया, तो आप लोग यही पॉइंट्स एक में जो जैसे होते हैं और दूसरे में जो जैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे स्लो है सोशल चेंज जबकि अर्बन कम्युनिटी में फ़ास्ट है, तो ये आप लिख सकते हैं। अच्छा, तो सोशल चेंज की मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, तो अगर मैं फ़ैशन सेंस को देख लूँ कि जैसे गर्ल्स का फ़ैशन हो या चेंजेज़ आते रहते हैं। हम जो अर्बन कम्युनिटी है, वहाँ पे लोग थ्रू मीडिया जो है वो चेंज देख लेते हैं कि ये चीज़ चल रही है, ये ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो वो जल्दी उनका माइंड ऐसा होता है कि वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं वो चेंजेज़ और वो अपना लेते हैं वो चीज़ और वो फिर एकदम से वो फैल जाती है सोसाइटी में। जबकि स्लो सोशल चेंज है और रूरल कम्युनिटी में, वो अपने ट्रेडिशंस के इतने पक्के होते हैं, उनको अपने ट्रेडिशन से इतना लगाव होता है, उनमें इतना एथनोसेंट्रिक वो होता है। एथनोसेंट्रिज्म भी अगर आप लोगों को कोई नया वर्ड लग रहा है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। बहुत एक अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने बड़े मज़े से समझाया हुआ है, आप लोगों ने लिंक के थ्रू वो देख लेना है। तो एथनोसेंट्रिज्म यहाँ पे क्या है, इसमें रूरल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से वो लोग कोई भी चेंज है हार्डली एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने जो ट्रेडिशंस होते हैं, अपना जो कल्चर है, उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। किसी भी किस्म का सोशल चेंज होगा, तो वो बहुत देर से एक्सेप्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उनको एक्सेप्ट करने में। नंबर उसके बाद आई डोंट नो नंबर तो मैं भूल गई कौन-सा नंबर है अब ये, लेकिन अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़। अब ये भी बेसिक सी बात है, वहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी से लेके और बाकी जो न मशीनरी वगैरह में देख लें, किसी भी तरह अर्बन कम्युनिटी में जो घर होंगे और जो रूरल कम्युनिटी में उनमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क होगा। वहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज़ क्या बेसिक फैसिलिटीज़ भी मुश्किल से मिलेंगी, यहाँ पे आप बेसिक फैसिलिटीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और क्या आ सकता है? ये चीज़ें भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पे मुश्किल से अवेलेबल होती हैं, हार्डली अवेलेबल होती हैं। जबकि वहाँ पे बिल्कुल एक बटन दबाओ पंखा चल गया, एक बटन दबाओ ये हो गया, एक बटन दबाओ वो हो गया। तो अर्बन कम्युनिटी में मॉडर्न फैसिलिटी या फिर बेसिक फैसिलिटीज़ ईज़िली अवेलेबल हैं। अच्छा अभी हमारे पास अगला है सोर्स ऑफ इनकम इज़ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़। जो सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर है वो क्या है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्रीकल्चर है या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि रूरल कम्युनिटी का जो बेसिक वो उन वहाँ पे इनकम आ रही है, वो सिर्फ़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है या फिर एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ से होती है।
नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट कॉम्प्लेक्स। नहीं है कॉम्प्लेक्स, क्यों? क्योंकि सारी जो लेबर वर्क है वो सारा कहाँ होता है, वो एग्रीकल्चर में होता है, वहां पे औरतें घर के बूढ़े तक लगे होते हैं, तो उसमें लेबर की डिवीजन है ही नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट है लैक ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। वो सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, इसके अलावा स्कूल्स हो गया। स्कूल्स ये मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ, कोई जगह नहीं है। ये वाली चीजें हार्डली अवेलेबल है, हैं भी तो बहुत कम, और अगर हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल्स हैं तो उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आएगी। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, टीचर्स नहीं होंगी, पढ़ाई एजुकेशन का वो मयार नहीं होगा जो कि अर्बन कम्युनिटी में है। इसके बाद है लैक ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। एक तो आ जाते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हॉस्पिटल, इसकी कमी। दूसरा हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मेडिकल के केयर से रिलेटेड मेडिकल स्टोर वगैरह, क्लिनिक्स वगैरह, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और लेडी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी ये भी नहीं है, ना होने के बराबर है। और अगर है भी तो उनकी तादाद इतनी कम होती है कि वो जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनका जो उनकी जो नीड है वो नहीं पूरी हो पाती। तो अब हम देखेंगे कि अगली जो अब हम करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी। अभी आप लोगों को बहुत इजी लगेगा अर्बन कम्युनिटी, क्योंकि रूरल कम्युनिटी के टोटली ऑपोजिट है। कुछ चीजें यहाँ पे अच्छी हैं, कुछ चीजें वहां पे अच्छी हैं, कुछ चीजें यहाँ पे अच्छी नहीं है, कुछ चीजें वहां पे अच्छी नहीं है। हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन वहां पे क्या है अर्बन कम्युनिटी में, अगर कोई भी बंदा पढ़ रहा है, लिख पढ़ रहा है, उसकी जो डिग्री है स्पेशलाइजेशन की वो बहुत हाई होगी। इसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो वेरी हाई। क्यों? क्योंकि जॉब्स की बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स होंगी, जैसे कि थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है सोर्स ऑफ इनकम इज फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। कि एक जॉब है नहीं। अगर एक घर की मैं बात करूं तो समझे फादर वहां पे क्या है, इंजीनियर है या फिर बिजनेसमैन है, तो वुमेन कुछ और होगी, उनके बच्चे जो हैं डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब में होंगे। और सोशल चेंज यहाँ पे मैं जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हाय क्यों, क्योंकि वो भी मैंने डिस्कस कर दिया था कि मीडिया के थ्रू वहाँ के लोगों में चेंज एक्सेप्ट करने की वो बात बहुत ज्यादा आती है, और वो चेंज बहुत ज्यादा जल्दी फैल भी जाता है उस कम्युनिटी में। उसके बाद है हाई लिटरेसी रेट, क्योंकि वहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे यहाँ पे इसी स्लाइड का जो थर्ड पॉइंट है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे क्या है, अवेलेबल हैं। चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हो, ये सारे हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सारी चीजें वहाँ पे हैं। हाई लिटरेसी रेट इसीलिए है क्योंकि लोगों को एजुकेशन की अवेलेबिलिटी है। जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं ये अवेलेबल है यहाँ पे। इसीलिए लोग तालीम हासिल करते हैं, और तालीम जब लोग हासिल करते हैं, लड़के भी जा रहे हैं स्कूल, लड़कियां भी जा रही हैं, तो लिटरेसी रेट इम्प्रूव होता है। उसके बाद है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था रूरल कम्युनिटी में जो फैमिली सिस्टम है वो न्यूक्लियर नहीं, ज्वाइंट था। लोग पेरेंट्स जो है वो दादा दादी मतलब अपने मतलब बच्चे जो है अपने दादा दादी और वगैरह, चाचा चाची ताया वगैरह सबके साथ मिक्स होके रहते हैं। तो जबकि जो ये है क्या कहते हैं अर्बन कम्युनिटी, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है। इन्वायरमेंट इज नॉट क्लियर ड्यू टू व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। वहां पे इन्वायरमेंट क्लीन था। हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए मैं साथ साथ आप लोगों को कंपैरिजन भी करवा रही हूँ, इन्वायरमेंट अर्बन कम्युनिटी का क्लीन नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हीकल्स का बहुत ज्यादा धुआं, और बहुत ज्यादा तादाद में होती है ना व्हीकल्स, गाड़ियां हैं, वैन्स हैं, बहुत सारी बसें हैं, तो इनका धुआं जो है इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं रहने देता। इसके अलावा फैक्ट्रीज तो बहुत ज्यादा तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, जिससे हाँ इन्वायरमेंट क्लीन नहीं रहता है। उसके अलावा हाई पॉपुलेशन, वहां पे हमने देखा था लो पॉपुलेशन है 2000 टू 3000 के बीच में, या फिर मैक्सिमम 5000 हमने देखा था। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, और इसकी वजह अभी नहीं करवा रही क्योंकि पॉपुलेशन अलग से एक टॉपिक है हमारा, वो हम अलग से करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला आगे। उसके बाद है ये पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। वहाँ के लोग जो हैं अर्बन कम्युनिटी के डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स में मसरूफ होंगे। ये नहीं है कि जैसे वहां पे हमने देखा था कि सोर्स ऑफ इनकम भी एक थी, तो जाहिर है लोग वही काम कर रहे थे ना, एग्रीकल्चर रिलेटेड। जबकि यहाँ पे इंजीनियर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, फ्रीलांसर्स हो गए, बहुत सारे डिफरेंट जॉब्स हैं। तो लोग डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब में एंगेज होते हैं।
तो ये था अर्बन और रूरल कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक कि इसके अलावा और भी आप लोग ऐड कर सकते हैं और भी हो सकते हैं। जैसे एक और पॉइंट मेरे ज़हन में अभी आया है कि जो रूरल कम्युनिटी के लोग होते हैं वो होते हैं हार्ड वर्किंग। रूरल कम्युनिटी के लोग हार्ड वर्किंग यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि रूरल का आर लिखते हार्ड वर्किंग, ये आप एक नई हेडिंग बना सकते हैं। हार्ड वर्किंग इसको आप बिल्कुल फ्रेज में कन्वर्ट कर दें, जस्ट एक वर्ड की हेडिंग्स ना डाला करें। और अर्बन कम्युनिटी को देखें तो लोग इतने हार्ड वर्किंग नहीं होते क्योंकि वो मशीनरी के आदी होते हैं। तो इसका ऑपोजिट जो भी बनता है डाल दीजिएगा कि जो अर्बन कम्युनिटी के लोग होते हैं, पीपल आर नॉट दैट मच हार्ड वर्किंग। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आ गई होगी सारे लेक्चर की और सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और इन केस अगर कुछ फिर भी समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। और अभी मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।